आइए देशवासियों थोड़ी सी देश के लिए बातें करें। हर सुबह हो या शाम देश की मजबूती, आन बान शान, शक्ति, विकास की बातें करनी चाहिए। जिस तरह से देश के फौजी शाम हो या सुबह सिर्फ देश की सुरक्षा करने में हमेशा तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कड़ाके की गर्मी पड़े, बारिश हो, तूफान आए, बर्फ गिरे, सब कुछ सहते हुए हमारे देश के फौजी टस से मस नहीं होते। सिर्फ देश की रक्षा में हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वैसे ही देश के हर नागरिकों को सीखना चाहिए एकता, अखंडता और देश की रक्षा करने में। और हम सल्यूट करते हैं उन फौजियों को जो देश की रक्षा में हमेशा चौबीसों घंटा लगे हैं। ऐसे फौजियों को भी हमेशा विजयी भाव। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश की मिसाल, देश की ताकत मेरे देश के महान योद्धा सेनाओं से मिलती है। आइए कुछ देश की आन बान शान तिरंगा की बातें करें। जिस तरह से मालाबार नेवी का समुद्री अभ्यास चल रहा है, सभी देश के फौजियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमेशा विजयी भाव। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चारों देश मिलकर आज देश की ताकत का एक अनोखा अभ्यास देखी जा रही है। समुद्री अभ्यास चल रही है। हम सभी देश की रक्षा सुरक्षा में हमारे देश की सीमा की रक्षा के लिए फौजी आज तैनात हैं। हमारे देश के भारतीय फौजी हमेशा आकाश, पाताल, जल, आयु सब कुछ निगरानी स्मार्ट के रूप में तेजी के साथ करते हैं। हमारे फौजी न्यायपूर्वक कार्य करते हैं और मानवतावादी हैं। हर वक्त अपने विवेक से कार्य करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं राजेश गुप्ता जी, जो फौजी हैं, थे रिटायर फौजी, आज जो है हमारे साथ जो है सहयोग कर रहे हैं। लगातार आज देश की सामाजिक और नवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य आज समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, एक ही एक। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आप सब लोगों को एक बार राजेश गुप्ता, एसीसी स्टाफ स्टेट चीफ एसटीपी, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अथाह समुद्र, अथाह पानी और हमारी नौसेना लगी है मालाबार अभ्यास करने में अरब सागर में। आपको सुनकर बड़ा ही तजुर्बा होगा, बड़ा ही आश्चर्य होगा और बड़ा ही सरप्राइज़ होगा कि हमारी नौसेना अरब सागर में इस समय मालाबार एक्सरसाइज कर रही है और उसमें हमारे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये सब लगे हुए हैं। इस नौसेना अभ्यास में हमारी जो आईएनएस विक्रमादित्य है उसने भी हिस्सा लिया है और ले रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जहाज़ पानी का यूएसएस निमित्ज भी इस अभ्यास में अपना हिस्सा ले रहा है। कितना अथाह सागर में हमारी देशों की, 4 देशों की, भारत को लेकर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो है मालाबार एक्सरसाइज को दूसरे चरण में कर रहे हैं, जो हमारी सेना को एक ताकतवर बनाने के लिए, उनकी स्किल को शार्पनिंग करने के लिए जो हमारा एक प्रोटोकॉल बना है प्रत्येक कंट्री के साथ, उसके तहत ये एक्सरसाइज हो रही है। इस अथाह समुद्र में, अथाह पानी में, अथाह मौसम में वो इतनी मेहनत के साथ हमको, हमारी देश को सीमा से लगे हुए समुद्रों की निगरानी करने में लगे हुए हैं। उसके लिए हम नौसैनिक जवानों को बार बार सल्यूट करते हैं और यही कहते हैं कि उनके परिवार के लोग कभी भी अपने को अकेला ना समझें। पूरा भारतवासी का बच्चा बच्चा, बड़े से बड़ा बूढ़ा और सारी जवान नौजवान उनके साथ लगे हुए हैं और ये देश की रक्षा के लिए, चाहे वो पानी की सीमा हो,
चाहे वो धरती की सीमा हो, चाहे वो आकाश की सीमा हो, हमारी तीनों सेनाओं के अंकों के जवान हर तरह से मुस्तैदी के साथ भारत की सीमा की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ये हमारी एक भारतीय सेना की मिसाल है, अदम्य साहस और ताकत की, और एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम कोई और हैं। इसीलिए भारतवर्ष हरदम उन लोगों को सम्मान करता है जो सबसे पहले अपने को हिंदुस्तानी कहता है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम कोई और हैं। आइए हम सब लोग इस सफल एक्सरसाइज के लिए उन सभी लोगों को बार बार कोट प्रणाम, उनको अभिनंदन और नमन करते हैं, और यही आशा करते हैं कि उनका ये अभ्यास सक्सेसफुल होगा, सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। वाह, मज़ा आ गया। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत तेज़ी से काम किया। आप लोग को पता है कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने कल 17 नवंबर 2020 को एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण करके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रक्षा के मामले में एक ऊंचा कदम फिर उठाया है, और वो है एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम है QRSAM, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसी मिसाइल जिसकी जो है मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर के से भी ज़्यादा है, और वो हमारे आकाश में अगर कोई भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, जहाज, एयरक्राफ्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ दिखाई देती है तो वो उसको मार गिराने में एकदम शक्तिशाली है और सक्षम है। वास्तव में रक्षा मंत्रालय के जितने लोग हैं उन सभी लोगों को हम जो है ये नमन करते हैं, और उनको जो है बार बार शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे DRDO के सारे अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के सारे अधिकारी, और जो भी इसमें लगे हुए हैं साइंटिस्ट और जो भी टेक्नोलॉजिस्ट, उन सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ इस आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए रक्षा की जो भी सामग्रियां हमारे DRDO बना के रक्षा मंत्रालय को और हमारी इस इंडियन आर्मी को दे रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बार बार कोट बार नमन और बधाइयाँ और शुभकामनाएं। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।